Okay, so welcome to the first channel, your first video of this channel, and so let's start. तो आज का टॉपिक है हाउ टू कोऑपरेट और कैसे हम काम करें. बाय द वे, मैंने कोई भी टाइप स्क्रिप्ट लिखा नहीं है, ये पूरी की पूरी चीज़ रॉ है, सो स्क्रिप्टेड नहीं है, सो प्लीज़ बी पेशेंस. ये पूरी की पूरी ऑथेंटिकेटेड है, इनफैक्ट ये बहुत रियल भी है. तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आपका इंटरेस्ट बहुत सारा है ना, बहुत सारा इंटरेस्ट. सी माई प्रॉब्लम इज़ आई हैव सो मैनी इंटरेस्ट, बहुत सारे इंटरेस्ट, और मेरे पे एक ज़िद है कि जो जो चीज़ मुझे पसंद है, जैसे गिटार हो गया या म्यूज़िक हो गया या फिर दूसरी चीज़ें भी है. जैसे मेरे एक टाइम पे आर्ट था, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद कि हाँ भाई मुझे हर चीज़ में मास्टरी चाहिए, हर चीज़ में मास्टरी चाहिए, हर चीज़ में मास्टरी चाहिए. बट यू नो, एक नेचर का लॉ है इनफैक्ट, यू कैन बी ईदर मास्टर एट वन थिंग और यू कुड बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन. तो अब जब प्रॉब्लम इतनी सारी आ गई है तो हम कैसे सॉल्व करें. तो पूरी ज़िंदगी मैं म्यूज़िशियन भी था, एंड म्यूज़िक में भी सिर्फ ये थोड़ी कि सिंगर ही था. मैं सिंगर था, सॉन्ग राइटर हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ, मिक्सिंग मास्टरिंग भी करता हूँ, गिटार भी बजाता हूँ. ऑलरेडी देखो कितने सारे फ्रेंड्स में मैं बैटल कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ ही मैं चश्मा देख के लग ही रहा होगा कि भाई कुछ ना कुछ टेक्निकल पर्सन भी हूँगा. येस, आई एम अ टेक्निकल पर्सन एज वेल. मैं कोडर भी हूँ, दोज हू डोंट नो, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ, और साथ साथ मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ. राइट नाउ एवरीथिंग इज़ वन वर्किंग ऑन द प्रोग्रेस. तो दिख ही रहा है कि कितने सारे बैटल्स में मैं फाइट कर रहा हूँ एट द सेम टाइम. अगर कोई मेरी और जगह होता या मेरी जगह कोई और होता तो he just needed to focus on one thing and results आपके सामने हैं. So बट मेरे जैसे लोग जहाँ पे बहुत सारे जगह पे है, इवन आई एम यू नो, अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात करूँ तो मार्केटिंग आ जाती है, सेल्स आता है, पिचिंग आती है, प्रेजेंटेशंस आती है, स्पीकिंग आती है, पब्लिक स्पीकिंग आती है, एंड मेनी अदर स्टफ्स. यार इतनी सारी चीज़ें मेरे पे जब आ जाती है तो आप बताओ, इनफैक्ट मेरी तरह कोई और भी लोग होंगे तो वो कैसे हैंडल करते हैं यार, कैसे करते हैं. अब देखो, बाकियों को तो पता नहीं, बाकी लोग शायद सक्सेसफुल होंगे भी, ठीक है, बट मैं क्या कर सकता हूँ जो एक्चुअल वे है, जो आपको हेल्प करेगा. तो उसी की शुरुआत करते हैं. कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ. द फर्स्ट स्टेप, नो व्हाट यू आर डूइंग. यस, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग मी, जब हमने शुरुआत किया था कुछ भी चीज़, वी जस्ट फेल्ट लाइक हाँ फ्लो में हम करते रहते हैं, फ्लो में करते रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा. पढ़ाई भी करते हैं, जो होगा देखा जाएगा. और बाय द वे, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट. शक्ल पे मत जाना, चश्मे पे मत जाना, आई वॉज रियली नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि मुझे वो बहुत बोरिंग लगता है. या तो इसी के कारण काफ़ी कुछ घर वाले ने भी बोला है. तो खैर, फेलियर्स तो नहीं बोलूँगा, इट्स एन एक्सपीरियंस एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट. इनफैक्ट आई एम प्राउड ऑफ इट कि यार इतना तो फेल हुआ ना कम से कम. बट या क्लास में सबसे खुराफाती लड़का भी नहीं था मैं, जिसको नहीं पता, खुराफाती लड़का भी नहीं था, पर शैतानी लड़का ज़रूर था. मुझे अभी भी याद है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जब जाते थे, टीचर्स विल लाइक, नॉट एवरी टीचर, लाइक कोई टीचर होता था कि कहाँ से आ गया, बट सम टीचर्स वेर वेरी फ्रेंडली. मेरा सिंपल सा फंडा था यार कि इफ़ यू आर ट्रीटिंग मी गुड, आई विल ट्रीट यू गुड. इफ़ यू आर टीचिंग मी, और इफ़ आई फील लाइक यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग मी द नॉलेज विच आई एम ईगर टू लर्न, तो आई विल ट्रीट यू लाइक अ टीचर. बट भाई जब तुम ऐसे करने लग जाते हो, यू नो, मैं टीचर्स पे हेट नहीं करता, बट यू नो द वे दैट टीचर्स ईगो पे ले लेते हैं, तब थोड़ा समझ जाता है यार. खैर, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, जस्ट लाइक आई वांटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस. तो लेट्स स्टार्ट. तो कैसे मैनेज करें कि देखो,
बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे या स्टडीज़ पे हैं या कॉलेज पे हैं या कई सारे फील्ड्स पे भी हैं। ये सब तुम पे भी अप्लाई करता है, ये सिर्फ मुझ पे भी अप्लाई करता है। तो एज आई टेल्ड यू, द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी सिंपल, नो व्हाट यू आर डूइंग। पहले जानो कि भाई तुम कर क्या रहे हो। सेकेंड थिंग, नो व्हाट यू वांट इन द फ्यूचर, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड स्टेप, ऑब्जेक्टिव इसलिए बोला ना यार क्योंकि एक हॉबी में और एक पैशन पे और एक अचीवमेंट, गोल्स, मिशन, विजन, इसमें ना फ़र्क होता है, थोड़ा समझा करो। मैं इसी चीज़ में गुलझते रहता हूँ कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, कोडिंग इम्पोर्टेंट है, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं एक्चुअली एक बैक एंड डेवलपर हूँ तो मुझे APIs लिखनी होती है। अरे APIs छोड़ो यार, मुझे म्यूज़िक कंपोज भी करना है, म्यूज़िक कंपोज करने जाए तो भाई सीखना भी पड़ेगा। अब देखो कितने सारी चीज़ें अब प्रायोरिटाइज आ जाती है, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले जानो कि आपको इसमें आगे जाना है कि नहीं, या इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका हॉबीज़ है, इट्स जस्ट योर हॉबीज़, देन टेक इट एज हॉबीज़। सीखने की अब सीखो, मैं ये नहीं बोला कि सीखो मत, पर अगर नहीं भी, देखो आई टेल यू वन मोर थिंग जो इंटरनेट में शायद कोई भी नहीं बताता होगा। अगर आपको नहीं सीखने का मन करता है, जो चीज़ आपको ड्रिवन नहीं करता, आपको जस्ट सोल के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, खुलेआम करो, खुल के करो, कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर एन एम्बिशियस पर्सन लाइक मी, या चाहते हो कि बहुत कुछ करना है, देन आई वुड एक्चुअली सजेस्ट यू कि प्रॉपर वे में, जो कि अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो दिस वॉज द सेकेंड कि आपको देखो कि जाना क्या है। इफ़ इट इज़ हॉबी, टेक इट एज अ हॉबी, और अगर नहीं कुछ सीरियसली करना है इस पर, देन प्रायोरिटाइज इट। ठीक है। थर्ड थिंग, प्रायोरिटी। देखो मैं ये चीज़ में भी ये क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। देखो मेरे लिए हर चीज़ प्रायोरिटी होती है मेरे लिए हर चीज़ प्रायोरिटी है। फ्रॉम बिजनेस इज प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी, म्यूज़िक प्रायोरिटी, सीखना प्रायोरिटी, क्लासेस प्रायोरिटी। लेकिन हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगा कि मेरे लिए क्लासेस उतनी प्रायोरिटी नहीं रही। स्टडीज़, एकेडमिक्स ना, मेरे को लगता था कि ठीक है, देखो जो का देखा जाएगा। बट हो सकता है कि आपके लिए ये भी हो, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर प्रायोरिटी है, ओन इट। तो नो योर प्रायोरिटीज, सिंपल एज दैट। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरी प्रायोरिटी है, मार्क योर आवर्स कि हाँ भाई ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एक लिस्ट बनाओ कि हाँ भाई ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी, ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी है, ये फोर्थ प्रायोरिटी है। बाकी सब के तेल लेने, बस आपको हॉबी या फ्री टाइम मिल रहा है उसमें यूज़ करो। अब आपने जो फोर्थ, पता नहीं कौन सा पॉइंट हुआ है, बट जो भी पॉइंट होगा, जो भी आ जाएगा, अब आपको क्या करना है कि इस प्रायोरिटी में आपको जानना है कि आपका शॉर्ट टाइम गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन अंडरस्टैंड, मार्क्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं गिटारिस्ट भी हूँ जो गिटार सीखना चाहता है। अब मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या हो जाती है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा गाइस, ट्रस्ट मी। अगर मुझे पता चला कि एग्ज़ाम्स अभी 3, 4, 5, 6 महीने के बाद है, तो लाइक मैं केयर भी नहीं करूँगा, मैं क्लास भी ना जाऊँ तो मैं क्लास भी ना जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा कि 6 महीना है ना, तो आई विल डू कि 3 महीना मेरे लिए गिटार सबसे पहला प्रायोरिटी हो जाता है। ठीक है। अभी इस 3 महीने के पीरियड में मैं किताबों के बारे में सोचूंगा भी नहीं, मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं। तो क्या करूँगा, मैं गिटार लूँगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, इफ़ यू हैव ए टीचर, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें क्या क्या स्किल्स चाहिए ना गिटार पे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या स्किल्स चाहिए ना गिटार पे, लिख के रखो। फॉर एग्जांपल, मुझे लिगाटो सीखना है, मुझे सोप्रानो सीखना है, मुझे स्केल सीखना है, मुझे हैमर ऑन पुल ऑन या हार्मोनिक्स की टेक्निक सीखनी है, या XYZ सॉन्ग्स कवर करनी है मुझे। ठीक है। इन सब के लिस्ट बनाओ और मेक श्योर कि वो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे हो। जैसे कि मैंने बोला था 6 महीने के बाद है, 6 महीना या 5 महीना, आई डोंट नो, 6 महीना के बाद है, तो 6 महीना से 3 महीना या 4 महीना मैं उसी पे ध्यान दूंगा। ठीक है। तो ये सारे लिस्ट बना दो, हो गया। अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो 5 महीना का जो स्लॉट मैंने बताया है ना, इसको काट दो 3 महीना पे। देखो कितना जल्दी काम होगा। अब ये जब 3 महीना में काटोगे ना, अब देखो 7 महीना का या 5 महीने का टाइम था, अब तुम इसको 5 महीना को काट के 3 महीना में डाल दोगे या 2 महीना में डाल दोगे, देखो टाइम कितना कट गया। ठीक है। प्रेशर इंक्रीज हुआ, और अब इधर तो आप फोकस कर सकते हो, और होना भी चाहिए तुरंत। उसके बाद कल से क्या, अभी से तुरंत आप प्रैक्टिसिंग करना शुरू हो जाओ और प्रैक्टिस करो।
3 महीना पे बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि भाई कल करूँगा, या ज़्यादा है या नहीं है, ना है, हाँ है, नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप वो चीज़ 3 महीना में ख़त्म कर ली होगे, और 3 महीने के ख़त्म करने के बाद आपके पास फिर अब 3 महीना और बचे हैं स्टडीज़ के लिए। सी कितना जल्दी खाली हो गया। अब ये स्टडी में भी वैसा करना है। अब स्टडी में क्या करना है कि भाई एग्जाम आ रहा है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। देखो, वी ऑल नो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ्लॉज होती है। मैंने ये फ्लॉज को समझने में टाइम लग गया था, क्योंकि आई यूज्ड टू थिंक, या आई वाज वेरी नाइव की थिंकिंग कि वी आर मोर लाइक एन अमेरिकन या कनाडा, बट मैं बहुत गलत हूँ। यहाँ पे वैसा काम नहीं करता, अभी तक वैसा काम नहीं करता। बट डोंट वरी, आई गॉट यू टू सर्वाइव। जिनको नहीं पता, मैंने बहुत कारनामे किए, बहुत टीचर से गालियाँ भी खाई है इस चक्कर पे, तो आई टेल यू, डोंट वरी। तो सिंपल फंडा है भाई, सिंपल फंडा। 3 महीना जो अब बचा है ना, अब इधर आपको पोर्शंस कम। ओके, बाय द वे, इधर जो टॉपर्स है यार, तुम लोग को मेरी ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। यू गाइस डू वॉट एवर यू वांट। बट जो लोग मेरी तरह बैक बेंचर है, या जो लोग मेरी तरह उत्पाती बनाते हैं, ये उनके लिए है। देखो भाई, 3 महीना में हमें कोई टॉपर ऊपर नहीं बनना, 3 महीना में हमें सक्सेसफुल या ये नहीं बनना। हमें बस निकालना है कि भाई ये भी खुश, वो भी खुश, सब खुश। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपल फंडा, चुपचाप से लो क्वेश्चन पेपर और एनालाइज करो कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आने वाली है, और चुपचाप से वही पढ़ के जाओ। उसके बाद जो टॉपिक में अगर कुछ भी हो रहा है ना, सोचना भी मत। और जब पेपर मिले वो अलग बात, वो कभी अलग बात करेंगे। तो एज यू नो, अब इधर आपका, एज आई टोल्ड यू, मैं म्यूजिशियन भी हूँ और एक सिनेरियो बता रहा था, म्यूजिशियन भी हूँ और मैं एक गिटारिस्ट भी हूँ। देखो भाई, 2 काम एट अ टाइम एक ही बार में हो गया। इनफैक्ट प्रॉपरली अरेंजमेंट के साथ हुआ है। नो वॉट यू आर डूइंग एंड उसका टाइम काट दो, थिंग्स विल हैपन लाइक दैट। अब इधर लास्ट स्टेप मैं बताऊंगा, शेड्यूलिंग। मानता हूँ कि यार 3 महीना है, तब भी मैं बोलूँगा शेड्यूल करके चलो। क्यों? क्योंकि बैलेंस, देखो यार, मैं इस एक्चुअली बैलेंस के खिलाफ हूँ, बट इन दिस पास्ट डेज आई अंडरस्टूड कि बैलेंस कितना ज़रूरी है, जो मेरे पे नहीं है। मैं, देखो यार, सबकी यही प्रॉब्लम, आई डोंट नो कितने लोगों की प्रॉब्लम है, बट मेरा यही प्रॉब्लम है कि यार जब मैं एक चीज़ में घुस जाता हूँ, आई डोंट केयर। मैं ये चीज़ बताने में कभी हिचकिचाऊंगा नहीं कि जब मैं स्टार्टिंग डेज में अपना ऐप बना रहा था या एप्लीकेशन बना रहा था, मैंने 3 रात तक सोया नहीं था। आई एम प्राउडली टू से, हाँ, रिजल्ट नहीं मिला, बट मैंने 3 रात तक सोया ही नहीं था। आई वॉज वर्किंग, एंड यू नो वॉट इज़ द ब्यूटिफुल पार्ट, वो 3 दिन कैसे बीते पता भी नहीं चला। बट चौथा दिन से बॉडी ने गिव अप करना, मेरी बैक लग गई, उसके बाद मेरी आंखों के नीचे काले सूजे। अभी तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, काफ़ी हद तक मतलब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है, बट उस टाइम नहीं थी। तो बैक लग गया था, ये लग गया था, टीचर्स ख़राब कर रहे थे, प्लेसमेंट्स वगैरह वगैरह, एंड XYZ एंड सो ऑन, बट आई वॉज ऑब्सेस्ड ऑन इट। तो मैं यही बोलूँगा, शेड्यूलिंग, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज शेड्यूलिंग। कैसे भी करके शेड्यूल करके चीज़ें चलो, बस मैं यही बोलूँगा। और इफ़ यू फाइंड दिस होल वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर हेल्पफुल हुआ है तो इफ़ यू आर हियर फॉर एंटरटेनमेंट, यू कैन गो टू माई नेक्स्ट चैनल। उधर मैं आपको खुलेआम एंटरटेन करूँगा। इधर मैं आपको स्ट्रैटेजीज, टूल्स एंड टेक्निक्स बताऊँगा कि कैसे करते हैं। तो आज का था टॉपिक और हाउ टू डू मल्टीपल इंटरेस्ट। ओ बाय द वे, एक चीज़ और भूल गया मैंने, ये तो 2 एग्जांपल दिए हैं। अब यही मान के चलो, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट। अगर जिसको समझ नहीं आए, कमेंट डाउन बिलो मी, मैं इसका पार्ट 2 भी ला सकता हूँ प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत सारे इंटरेस्ट है, जैसे मेरा भी बहुत सारा इंटरेस्ट था। तो भाई सेम अप्लाई उधर भी वही होता है, प्रायोरिटी डालो, देखो कि क्या करना है। आपको यूट्यूबिंग करना है तो प्रायोरिटी डाल दो उसको प्रायोरिटी में। भाई एक और चीज़ यार, पढ़ो ना पढ़ो, हार्ड वर्किंग तो करना ही पड़ेगा, किसी के लिए भी है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, प्रायोरिटी डालो, चुपचाप से शेड्यूलिंग बना के काम करने लग जाओ, उसको काटो। पहले जानो कि करना क्या है यार, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि वीडियो एडिटिंग में यार क्रॉपिंग करना है, लाइटिंग इफेक्ट ठीक करनी है, XYZ ठीक करना है, ये सब करना है। ये एक पार्ट समझ आ गया कि हाँ भाई, ये पहला प्रायोरिटी। ओके, लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल, मेरे XYZ है, बहुत सारे लिस्ट है, तो मैं X को लूँगा और X को मैं जानूँगा कि हाँ भाई क्या क्या करना है, बाकी मेरे लिए अभी कोई काम का नहीं है। तो वैसे निर्णय किया, B, C, D एंड एवरीथिंग, XYZ सभी को किया, और उसके बाद उसको मैं शेड्यूलिंग कर दिया। ये पता है एक्चुअली प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन में भी यही काम आता है। 3 महीना है भाई है, अब 3 महीने में मुझे पेपर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं तो नहीं निकाल पाया भाई
बट मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें किया हूँ, तो उसमें ये चीज़ मुझे हेल्पफुल हुआ है। आपको भी वही चीज़ें इधर फॉलो करनी है कि प्रायोरिटी ये XYZ एंड इम्प्लीमेंट। तो बहुत कुछ बोलना है, पर ये पहला वीडियो है तो आज ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस। इफ़ यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक। और टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स बताते जाओ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताते जाओ, छोटी छोटी सोल्यूशंस बताते जाओ, क्योंकि कहते हैं ना, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। यही मेरा भी फंडा है। थैंक यू गाइस, एंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय द वे, एक और बात, इंस्पिरेशन इंडिया में बहुत सारे हैं, बट लेट्स बी होप, लेट्स बी स्ट्रॉन्ग टुगेदर। थैंक यू गाइस।